गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये है फर्स्ट यूनिट 11th क्लास के अंदर, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करते हैं। और इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, दैट इज एंटाइटल एज द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम चलते हैं, व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ life forms and living processes. It is a science, it is branch of science that deals with the various life forms. इसमें हम इस प्लानट के ऊपर जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, और उन लाइफ फॉर्म्स के अंदर जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं वो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे टर्म जो लाइफ फॉर्म्स है, लाइफ फॉर्म्स का मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं भाई, वी हैव एनिमल्स, वी हैव प्लांट्स, वी हैव माइक्रोब्स। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, और इनके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस हो रहे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लिविंग प्रोसेसेस और लाइफ प्रोसेसेस। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस में हमारे पास क्या क्या है भाई, वी हैव न्यूट्रिशन, we have respiration, we have excretion, transportation, growth, adaptation, control and coordination, ये सारे क्या हैं भाई, लाइफ प्रोसेस। और भी बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सब किस में आते हैं, ये लाइफ प्रोसेस में आते हैं। और ये सारे लाइफ प्रोसेस किसके अंदर हो रहे हैं भाई, ये सारे लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं किसके अंदर, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लाइफ फॉर्म्स के अंदर। तो इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किस ब्रांच के अंदर, बायोलॉजी के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज लिविंग और व्हाट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज लिविंग, और यू कैन से ए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, और यू कैन व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, और व्हाट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। समथिंग इज नॉन लिविंग और लिविंग। ठीक है। कॉमनली अगर हम बात करें कि भाई जो चीज़ अलाइव है, जिसमें क्या है, लाइफ है, उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग है। और जिसमें लाइफ नहीं है, दैट इज़ नॉट अलाइव,
उसको हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। सो व्हाट इज़ लाइफ, कि ऐसा कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग। सो देर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं on the basis of these characteristics हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, लिविंग है। क्या है भाई, लिविंग। तो सबसे पहले एस्पेक्ट की हम बात करें तो सबसे पहला एस्पेक्ट हमारे पास होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। cellular organization. So all the living or living things, living organisms, living organism has cellular organization. They are made up of cells. They are made up of cell. किससे बने होते हैं भाई, वो सेल से बने होते हैं, ठीक है। एंड सेल, यू नो, सेल इट इज़ द basic structural and functional unit of life. Cell is basic structural and functional unit of life, ठीक है। तो ये बात होगी किसके बारे में भाई, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। तो उसके बाद अगर हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास क्या आती है भाई, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है, दैट इज कॉल्ड growth. What is growth? Growth means it is a process of increase in the mass of a living organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या इंक्रीज हो रहा है भाई, मास इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स उसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और देयर में बी इंक्रीज इन द नंबर, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब भी क्या हो रही है, उसमें भाई ग्रोथ हो रही है, ठीक है। मास की बात करते हैं। सपोज ए चाइल्ड, कोई भी बच्चा है, इन्फेंट, एट बर्थ उसका जो वेट होता है दैट इज 2 to 3 kg। लेकिन जैसे उसकी एज क्या होती है, बढ़ती है, एडवांस होती है, उसका वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक सीड है, वो सीड क्या करता है भाई, जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करके क्या बना देता है, वो एक बहुत बड़ा प्लांट बनाता है। लार्ज प्लांट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है। सो दिस प्रोसेस मीन्स ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है भाई, ग्रोथ। किस में हो रही है, चाइल्ड में भी, और ग्रोथ किस में हो रही है भाई, प्लांट के अंदर भी हो रही। तो ये जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है, एक तो इंक्रीज इन द मास, दूसरा होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है भाई। ये बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट है, एक कल्चर मीडियम में प्रेजेंट है। अब इसने कुछ समय के बाद कितने बैक्टीरिया बना लिए भाई, 2। फिर 2 से कितने बने भाई, 4। 4 से कितने बने भाई, 8। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो रहा है यहाँ पे,
इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रही है भाई, ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, ग्रोथ। तो जो ग्रोथ का प्रोसेस है, ये ग्रोथ का प्रोसेस किस वजह से होता है, ड्यू टू सेल डिवीजन। सेल डिवाइड करती है तो ग्रोथ होती है। सेल इलोंगेशन, सेल की शेप में क्या होता है, इलोंगेशन होता है तो ग्रोथ होती है। या क्या होती है भाई, सेल क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। सेल में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब भी क्या हो रही है, सेल ग्रो कर रही है। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं। इन 3 प्रोसेसेस की वजह से क्या होती है भाई, ग्रोथ होती है। सेल डिवीजन, नंबर इंक्रीज होता है, सेल की साइज, एंड सेल क्या हो जाती है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेल स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। एक सेल क्या कर देती है भाई, स्पेसिफिक फंक्शन करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। अब ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है, ये ग्रोथ का प्रोसेस अगर हम बात करें किसकी, प्लांट्स की, तो प्लांट्स में तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस चलता रहता है, कंटिन्यूस है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। जब तक प्लांट जिंदा रहते हैं तब तक ग्रोथ प्लांट के अंदर क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, क्योंकि प्लांट में कौन से टिश्यू होते हैं भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन एज तक ही होती है। इट इज़ अप टू सर्टेन एज। सर्टेन एज के बाद ग्रोथ क्या हो जाती है भाई, एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर आफ्टर सर्टेन एज स्टॉप हो जाती है ग्रोथ, राइट। तो प्लांट के अंदर तो कंटिन्यूस बताई मैंने, और एनिमल्स के अंदर क्या होती है, ग्रोथ क्या हो जाती है, आफ्टर ए सर्टेन एज ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है, ये प्रोसेस अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम देखें, यूनिसेलुलर, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया कि अगर हम क्या करें भाई, बैक्टीरिया को इन विट्रो कल्चर करें हम। इन विट्रो कल्चर का मतलब लैब्स के अंदर, ठीक है, ऐसी कंडीशंस जहाँ पे बैक्टीरिया क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करेगा। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन कौन सा होता है बैक्टीरिया में, बाइनरी फिजन। कौन सा, बाइनरी फिजन। और इसका जो नंबर है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया में क्या हो रही है भाई, ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। देखिए, ग्रोथ से रिलेटेड 2 टर्म्स हम यूज करते हैं। एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं इंटरसेप्शन, और दूसरी होती है एक्रीशन। एक्रीशन, ठीक है। एक्रीशन जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स हैं,
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में अगर मैं बात करूं किसकी भाई, जैसे कि मैं कहता हूं माउंटेन्स की, ठीक है, मैं कहता हूं बोल्डर्स की, और मैं कहता हूं सैंड ड्यून्स की और सैंड माउंट्स की। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, पहाड़ है, बोल्डर्स हैं, सैंड माउंट्स हैं, ठीक है। इनका जो सरफेस है, सपोज दिस इज ए माउंटेन और ये सैंड माउंट, इसके ऊपर क्या होता है, ये ओरिजिनल है, इसका ओरिजिनल सरफेस है, ठीक है, किसी भी समय पे। और क्या होता है, आफ्टर सम ईयर्स और डेज, इसके ऊपर क्या होता है, इसके सरफेस पर क्या हो जाता है, कुछ मटेरियल क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, राइट। ये ओरिजिनल था, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ समय के पश्चात क्या होता है, इसके सरफेस पर क्या जमा हो गया है भाई, ये मटेरियल अकोमुलेट हो गए, जमा हो गए। तो इसका मतलब इसकी क्या होगी भाई, ग्रोथ हो गई, क्या हो गई, इसकी ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ कहलाती है एक्रीशन। क्या कहलाती है, एक्रीशन। और ये किस वजह से हुई, ड्यू टू accumulation of material on the surface। सरफेस के ऊपर मटेरियल क्या हो गया भाई, जमा हो गया, उस वजह से इसकी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। तो जो ग्रोथ होती है वो सरफेस पे ऊपर से, सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है, किस वजह से, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स की वजह से। तो उसको हम कहते हैं एक्रीशन। क्या कहते हैं भाई, एक्रीशन। तो एक्रीशन जो ग्रोथ होती है वो किस में होती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अगर हम बात करें किसकी, लिविंग की, लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है दैट इज इंटरनल ग्रोथ। कैसी ग्रोथ होती है, इंटरनल। इसके अंदर कौन सी बताई भाई, सरफेस के ऊपर तो एक्सटर्नल ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ है दैट इज इंटरनल ग्रोथ, दैट इज इट टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से होती है। और अंदर से क्यों होती है, ड्यू टू इंटरनल डिपोजिशन और एडिशन of protoplasmic material। प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल, ठीक है। जैसे ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। अब इस सेल के अंदर क्या हुआ भाई, कोई मटेरियल आया, उसका ब्रेक डाउन हुआ और वो धीरे धीरे सेल के अंदर क्या होने लगा भाई, वो डिपॉजिट होने लगा। क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। सेल की जो शेप थी, सेल की साइज थी, वो क्या हो गई भाई, इंक्रीज हो गई। सेल की साइज क्या हो गई भाई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब सेल की जो ग्रोथ हो रही है वो कहाँ से हो रही है, अंदर से हो रही है। कहाँ से हो रही है, अंदर से, फ्रॉम इनसाइड। और ये किस वजह से हो रही है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल। इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो रहा है, अक्यूमुलेट होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक है। तो इस ग्रोथ को हम कहते हैं इंटरसेप्शन। क्या कहते हैं इसको हम, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज नोन एज इंटरसेप्शन। क्या कहलाती है भाई, ये इंटरसेप्शन। एंड इन केस ऑफ नॉन लिविंग इट इज नोन एज एक्रीशन। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई भाई, किसकी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि उनके अंदर क्या होती है, ग्रोथ
होती है। दूसरी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, प्रोडक्शन ऑफ progeny, ability to produce offsprings which are similar to the parents, more or less similar to the parents. And you know the mode of reproduction, it may be sexual or it may be asexual. अगर हम बात करें फंगस की तो फंगस में रिप्रोडक्शन कौन से मेथड से होती है? एसेक्सुअल, स्पोर फॉर्मेशन से। ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या होती है भाई? बडिंग होती है। प्लेनेरिया में क्या होती है भाई? रीजेनरेशन। यू हैव स्टडीड ऑल दिस इन योर 10th क्लास। एल्गी, certain fungi and bryophytes, इनमें फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है। तो अलग अलग मेथड्स हैं किसके? रिप्रोडक्शन के। एंड रिप्रोडक्शन इज ए प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मोस्टली they reproduce by sexual or asexual method. अगर हम बात करें किसकी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों सिनोनिमस होते हैं। क्या होते हैं? सिनोनिमस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज वी हैव अमीबा, ये अमीबा है। अमीबा क्या किया? डिवाइड किया बाइनरी फिजन से। कितने डॉटर अमीबा बना लिए इसने भाई? 2। ठीक है, द मेथड वाज बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ग्रोथ का मतलब मैंने क्या बताया था? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो एक था, कितने हो गए? 2 हो गए, तो ये ग्रोथ भी हो रही है। और बाइनरी फिजन ये कौन सा मेथड है? रिप्रोडक्शन का। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई? अमीबा, डॉटर इंडिविजुअल्स, डॉटर इंडिविजुअल। ये क्या है यहाँ पे? दिस इज पेरेंट। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी है क्योंकि डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस, ग्रोथ भी है क्योंकि नंबर क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। सिनोनिमस का मतलब ये दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई हम ये कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। और उन एक्सेप्शंस में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है। उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि म्यूल है भाई, जैसे कि वर्कर हनी भी है, वर्कर हनी भी। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की ही बात ना कर लें
और ह्यूमन बींग्स अगर क्या हैं भाई, इनफर्टाइल, ठीक है। म्यूल्स हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोजेनी। वर्कर हनी भी है, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करती, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ह्यूमन बींग्स अगर वो इनफर्टाइल से बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो ये सब क्या है भाई, हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दे डू नॉट हैव property or characteristics to produce progeny। इनके अंदर प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई जो रिप्रोडक्शन है दैट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो इसके ऊपर क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, यू कैन से सम ऑफ all the chemical reaction taking place in an individual, sum of all the chemical reaction taking place in an individual, वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, जिसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन रिएक्शंस होती है, और वन इज़ एनाबॉलिज्म, जिसमें क्या होता है, सिंथेसिस होता है, कुछ बनता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, टूटता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल्स रिएक्शंस की वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सर्वाइव करता है। वो कैटाबॉलिज्म भी हो सकती है एंड एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो सकती है, और वो कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो सकती है। सो दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया भाई, स्टार्च सॉल्यूशन। क्या डाल दिया, स्टार्च। और इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया भाई, सलाइवा। क्या ऐड कर दिया इसमें, सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है भाई टेस्ट ट्यूब रिएक्शन। क्या ये टेस्ट ट्यूब में एंजाइम किसको ब्रेक कर रहा है, स्टार्च को। तो क्या ये रिएक्शन लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये रिएक्शन स्टार्च है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है कौन, एंजाइम। कौन सा एंजाइम भाई, सलाइवरी अमाइलेज। लेकिन ये किसके अंदर हो रही, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो ये ना तो लिविंग मानी जाएगी ना नॉन लिविंग मानी जाएगी, लेकिन इसको हम कौन सी कैटेगरी में, लिविंग रिएक्शंस की कैटेगरी में इसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, लिविंग रिएक्शंस की, ठीक है। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं जो टेस्ट ट्यूब में होती हैं, इन विट्रो होती हैं, आउटसाइड द बॉडी होती हैं, इन विट्रो, उनमें से कुछ को हम किस में कंसिडर कर सकते हैं, लिविंग रिएक्शन के अंदर। तो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है भाई, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। उसके बाद
जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें, दैट इज कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस जो होता है दैट मे बी फिजिकल, दैट मे बी केमिकल और इट मे बी बायोलॉजिकल। स्टिमुलस होता है वो आपको पता है या तो बायोटिक फैक्टर्स की वजह से होता है या किस वजह से होता है, एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से। अगर इन स्टिमुलस के टुवर्ड्स कोई भी ऑर्गेनिज्म वो रेस्पॉन्ड करता है तो इट मीन्स वो क्या है, कॉन्शियस। क्या है वो, कॉन्शियस। और इसका जो रेस्पॉन्स होता है स्टिमुलस की वजह से क्या करेगा, वो रेस्पॉन्ड करेगा। और वो रेस्पॉन्स किस वजह से आता है, सेंस ऑर्गन्स की वजह से। किस वजह से भाई, सेंस ऑर्गन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, दे हैव कॉन्शियसनेस, दे हैव द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड एनी चेंज इन देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग में कोई भी चेंज आता है वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस। फिजिकल, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सब। केमिकल, एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी, पीएच ऑफ वाटर है, डिजोल्ड ऑक्सीजन है। बायोलॉजिकल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तो वो क्या करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं भाई, सेंस ऑर्गन उनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्लानेट के ऊपर जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, दे रेस्पॉन्ड टू लाइट। लाइट की तरफ क्या करते हैं, प्लांट्स आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, फोटोट्रोफिज्म, रेस्पॉन्ड करते हैं। एनिमल्स हैं कुछ दिन के समय एक्टिव होते हैं, कुछ शाम के समय एक्टिव होते हैं। वाटर की बात करें, पानी, कुछ फिश फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, कुछ मैरीन वाटर में पाई जाती है। पानी की प्रॉपर्टी भी डिसाइड करती है टेम्परेचर, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। पोल्यूटेंट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये सब क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस। क्या कहलाती है, कॉन्शियसनेस। मीन्स व्हेन देयर इज एनी स्टिमुलस देयर विल बी ए रेस्पॉन्स, and this response, why there is a response, because the individual is a living organism, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन अराइज होती है कि एक पेशेंट है, ठीक है, दैट पेशेंट इज इन कोमा, और उस पेशेंट की जो बॉडी है इट इज सपोर्टेड बाय सम मशीन्स। उसकी बॉडी को कौन सपोर्ट कर रहा है, कुछ मशीन्स के द्वारा उसको हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बट द पर्सन इज इन कोमा, और वो पर्सन, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। कोई भी स्टिमुलस जो हम दे रहे हैं बाहर से, तो उस स्टिमुलस का हमें क्या नहीं मिल रहा है भाई, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो क्या हम उसको लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आ जाता है कि उसको लिविंग माने या नॉन लिविंग माने, द पर्सन हु इज इन कोमा, ठीक है। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ के बाद हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि व्हाट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज
सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये अपने जैसे इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्शन करता है। रेप्लिकेशन का मतलब इवॉल्विंग मीन्स ही इज अंडरगोइंग कंटिन्यूस चेंज। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम। उसके अंदर जो सिस्टम्स हैं वो अपने आप ही क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, कंटिन्यूस चेंज उसके अंदर आता है, और उसके अंदर जो सिस्टम्स हैं उनमें इंटरेक्शन होती है, और उन इंटरेक्शंस की वजह से उसकी बॉडी क्या होती है, रेगुलेट होती है। एंड कैपेबल ऑफ responding to external stimuli and capable of responding to external stimuli। मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, कॉन्शियसनेस। क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, कॉन्शियस। तो ये हो गई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। मीन्स ही हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, टू मेक इट्स डुप्लीकेट कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी का मतलब रिप्रोडक्शन कर सकता है, कंटिन्यूस उसमें चेंजेज आते हैं। उसके अंदर ऐसे सिस्टम्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्ट की वजह से उसकी बॉडी क्या करती है भाई, अपने आप रेगुलेट करती है। एंड इट हैज़ द एबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने क्या किया भाई, डिस्कस किया। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।